हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। अलादीन की जगह जिनाह पार्क बनाया जाएगा। जिनाह पार्क 72 एकड़ पर मुश्तमिल जल्द शहरियों के लिए खोला जाएगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहर को कत्ल गारत गिरी से निकालकर रोशनियों का शहर बनाना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अब KMC अमला छुट्टी के रोज़ भी काम करेगा। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध के अलादीन पार्क दौरे से कबल KMC अफसरान की दौड़ें लग गईं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के हमरा गवर्नर सिंध अलादीन पार्क के दौरे पर पहुंचे, जहां DG पार्क ने अर्बन फॉरेस्ट और पार्क की प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि शहर की रोशनियां बहाल करनी है। अब KMC का अमला छुट्टी के रोज भी काम करेगा। आपको कराची में इंशाल्लाह ताला अब रात और दिन दोनों यहाँ कराची के तरक्याती काम नज़र आएंगे कि ये शहर जिसे कहते हैं कि ग्रीन और क्लीन हो, यहाँ सफाई हो और शहर रोशनियों का शहर नज़र आए, ना कि मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटर कराची का बड़ा रोल है और मैं ये देख रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कि ये ताला ज़रूर बहाल करेंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि एडवर्टाइजर्स को हफ्ते भर की मोहलत देता हूँ, दुरुस्त सिमत में आ जाएं। कि वो तमाम DMCs अपने अपने जो एडवर्टाइजिंग के उनके डायरेक्टर्स हैं उनको अहकामात जारी करें कि कराची को हमने खूबसूरत कराची बनाना है। आप देखें शाहराह फैसल पे या आप मेट्रोपोल के पास से गुजरें, आपको बिल्डिंगों पे ऐसे बिलबोर्ड नज़र आएंगे। क्या हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं? एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है और हम काम ऐसे करते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक हफ्ते का टाइम है, सब अपने बिलबोर्ड्स खुद ही ठीक कर लें, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि खुशी इस बात की है कि छुट्टी के दिन भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर हैं। कामरान टिसोरी का कहना था कि DMC से भी मुलाकातें करेंगे, शहर की बेहतरी और आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध अलादीन पार्क के तफसीली दौरे के बन्नर हाउस रवाना हो गए। कराची में 11 दिसंबर से तेज़ हवाओं के इम्कान के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। ज़िला वस्ती और शर्की की इंतज़ामिया ने ब्रांड्स की तशहीर करने वाली कंपनीज को बिलबोर्ड्स उतारने के नोटिस जारी कर दिए। मुमकिन जानी और माली नुकसान से बचने के लिए इमारतों पुलों से बिलबोर्ड्स को हटाने की हिदायत की गई है। कराची में ट्रांसपोर्ट के एक और मेगा मंसूबे पर काम का आगाज़ होगा। BRT रेड लाइन की तामीर के बाद येलो लाइन पर भी काम शुरू होने को है। येलो लाइन की तामीर पर शहरी कहते हैं कि शहर में सफरी सहूलियात की कमी है। उम्मीद है इस मंसूबे से हमें फ़ायदा होगा। आदिया नाज की रिपोर्ट। कराची मास ट्रांजिट सिस्टम के तहत शहर में ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तरक्याती काम जारी है। रेड लाइन सर्विस के बाद जल्द येलो लाइन की तामीर का काम भी शुरू होगा। येलो लाइन का ट्रैक 21 किलोमीटर तवील होगा, जिसकी तामीर ट्रैक की दाऊद चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक की जाएगी। दाऊद चौरंगी, मुर्तजा चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ब्रोकस चौरंगी, जाम सादिक पुल और कोरंगी रोड से होता हुआ नुमाइश तक जाएगा। मंसूबे की तामीर पर शहरी कहते हैं कि अगर ये मंसूबा शुरू हो जाए तो कम किराए में अच्छी सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। अच्छा साबित होगा ये मंसूबा। आगे हुकूमत को चाहिए कि काम करे, बिल्कुल रोड बनावे नुमाइश चौरंगी तक, सदर तक। बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का में थोड़ा सा मसला होता है, जो हमारे हल हो जाएगा। यहाँ पे जो एक रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते गाड़ियों वाले, तो ये अच्छा हो जाएगा कि हमारे लिए इसके किराए भी अच्छे हो जाएंगे। ब्लू लाइन मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह जल्द ब्लू और दीगर लाइंस पर भी काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ आदिया नाज, सिटी 21। तरक्याती मंसूबे बनाएंगे, दरख्त भी बचाएंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर बरसाती नाला गुजारने का मंसूबा। सर्विस रोड पर मौजूद दरख्तों को महफूज करने के इंतजाम। सर्विस रोड पर जो दरख्त मौजूद हैं उनके इर्द गिर्द प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर दी गई है। इन दरख्तों को निकालकर अब दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। ईंटों की भट्टियां बंद हुई, ना खटारा गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई। कचरे के ढेर भी कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। शहर कायद पर आलूदगी ने शिकंजा मजीद सख्ती से कस लिया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का आज भी तीसरा नंबर। आलूदगी के ज़रात की शरह 221 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। फज़ा में आलूदगी के बाद सद निगाह भी 2 किलोमीटर से ना बढ़ सकी। डिफेंस की गोल्ड मार्क मार्केट में ताजिर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। फेज़ 1 की मार्केट के बाहर पार्किंग का मसला हल ना हो सका। ताजिर बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से भी खौफ में मुब्तला हैं। मार्केट एसोसिएशन के मेंबर मोहम्मद हुसैन का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स के लिए दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये मार्केट तकरीबन 20-21 साल हो गए। यहाँ पर हमारे पास जैसे पानी का प्रॉब्लम है
अच्छा पहले तो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स थी, अब नहीं है इधर। अच्छा फिर इधर स्ट्रीट क्राइम काफ़ी हो गए हैं। ये यहाँ पर से दुकानदार जाते हैं, कस्टमर्स जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा छीना झपटी होती है। अच्छा दीगर ये कि हमारे को पानी यहाँ पर परचेज़ करना पड़ता है, हमें डिफेंस के एरिया में पानी नहीं मिलता, टैंकर्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसके बावजूद भी हम अपने काम को जारी रखे हुए हैं अल्लाह की मदद से। लेकिन इदारों की तरफ से और इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई मदद नहीं की जा रही। अब यहाँ पर हमने कई दफ़ा दरख्वास्तें दी कि जी स्ट्रीट लाइट्स का आप बंदोबस्त कर दें, कम से कम रोशनी हो। कैमरास हमारे चल रहे हैं रोड्स पे, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं लगाई जाती हैं। हमारी दरख्वास्तों को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अल्लाह खैर करता है, अल्लाह खैर करेगा। और अब ये कि पानी का मामला ये है कि हमें पानी परचेज़ करना पड़ता है डेली बेसिस पे। हमारे जो है एक एक टैंकर आते हैं डेली बेसिस पे। पार्किंग का मसला है, इधर गाड़ी चोरियाँ होती हैं, बाइकें मतलब इधर से गायब होती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई ज़्यादा ताउन नहीं है हमारे। सनती शोबे में बदहाली के डेरे, बेरोज़गारी की दस्तक, डॉलर की किल्लत से मुख्तलिफ सेक्टर्स के हज़ारों कंटेनर्स क्लियर ना हो सके। ऑटो सेक्टर के भी 2000 कंटेनर फंस गए। पोर्ट पर भारी चार्जेस से अखराजात बढ़ गए। खाम माल ना मिलने से सनतों की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। सदर पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन नदीम कामिल का हुकूमत से मौसर पॉलिसी बनाने का मुतालबा। अशरफ खान की रिपोर्ट। दरामदी माल की क्लियरेंस बड़ा मसला बन गया। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन सदर नदीम कामिल ने कहा कि डॉलर की किल्लत की वजह से दरामदी माल बैंक क्लियर नहीं कर रहे। नदीम कामिल ने कहा कि मार्केट सर्वे है कि ऑटो सेक्टर के 2000 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। कराची कस्टम एजेंट सदर ने बताया कि दीगर सेक्टर के भी हजारों दरामदी कंटेनर्स क्लियर नहीं हो पा रहे। सबको पता है कि डॉलर्स नहीं है बैंक के पास, बैंक FI अप्रूव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नहीं बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है ना। आप अगर अंदाज़ा करें तो तकरीबन 5000 प्लस कंटेनर जो है ना अनक्लियर्ड अभी भी पड़े हुए हैं, जिसमें 2000 के करीब 1500 से 2000 के करीब कंटेनर तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज के हैं। नदीम कामिल का मजीद कहना था कि स्टेट बैंक भी परेशान है कि डॉलर नहीं है तो कैसे दरामदी माल क्लियर होंगे। ये भी बताया कि दरामदी माल पर 5 से 7 दिन की ही छूट मिलती है। स्टेट बैंक ही अपनी यहाँ परेशान है, क्योंकि डेफिनेटली उनके पास नहीं है रिजर्व्स। जब रिजर्व्स नहीं होंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं पूरी कर सकते? क्योंकि अगर कंसाइनमेंट आके पोर्ट पे अगर आपका डंप हो जाता है तो उस पर चार्जेस डेली बेसिस पे लगना शुरू आते हैं। मैक्सिमम 5 डेज 7 डेज आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद तो पर डे आपने चार्जेस देना वो 20,000 to 30,000 पर डे। तो उसका इम्पैक्ट अगर 10 दिन पड़ा तो 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये पर डे। बहुत सारी कंसाइनमेंट ऐसी होती है रिफर कंटेनर में आती है, उसके चार्जेस उनसे भी ज़्यादा है। कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन सदर ने कहा कि खाम माल न मिलने से सनतों की पैदावार भी मुसलसल घट रही है। हुकूमत को पोर्ट्स पर फंसे कंटेनर्स के लिए पॉलिसी बनानी होगी। मैं नत्थर अब्बास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी खाम माल क्लियर न होने से सनती पैदावार शदीद मुतासर है। गैस प्रेशर न होने से मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल मजबूरी बन गया है। मुतबादिल ज़राए से पैदावारी लागत दुगनी, जबकि पैदावार 50% रह गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बरामद कुनंदगान हो या मुकामी सनतकार, हर कोई परेशान है। डॉलर की किल्लत की वजह से दरामदी माल क्लियर कराना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पाकिस्तान अप्रैल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी का कहना है कि खाम माल ना मिलने की वजह से सनतें कैसे चलेंगी। मसाइल की वजह से मुल्क भर में सनतों की पैदावार 50% रह गई। पोर्ट पर फंसे माल पर भारी चार्जेस अदा न करने वालों को अब माल की नीलामी करने का कहा जा रहा है। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्टर्स के माल अगर पोर्ट पे पड़े और उनकी LC ना खुले और उसको पोर्ट्स वाले और कस्टम वाले ये कहें कि आपका माल ऑक्शन होने वाला है, यार ये कैसा मुल्क है? एक्सपोर्टर्स को तो लोग सर का ताज बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इज्जत एक्सपोर्टर्स को देनी चाहिए। जावेद बिलवानी ने यह भी कहा कि नवंबर 21 के मुकाबले नवंबर 22 में बरामदात 18% घट चुकी, किसी को कोई फिक्र नहीं। और कहा कि बड़ा बरामद कुनंदगान हो या छोटा, सभी परेशान है, हालात अच्छे नहीं। सूरत-ए-हाल अब ये है कि बहुत सी सनतें बंद होने से बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। एक्सपोर्ट जो है नवंबर 21 और नवंबर 22 को कंपेयर करो तो 18% कम हुई है। आप मुझे बताएं, अगर 5 महीने की अगर हम एक्सपोर्ट कंपेयर करते हैं तो वो 3.5% कम हुई। मगर वो भी आप मुझे ये बताएं, वो पुराने ऑर्डर थे, ऑर्डर 6 महीने 7 महीने। अभी भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, कि ये उन्होंने होल्ड करा दिए थे कंटेनर, जो हमारी 26-28% ग्रोथ थी ना, ये उसकी वजह से आज हम चल रहे हैं। जावेद बिलवानी ने कहा कि 35 साल से बरामदी सेक्टर में हूँ, कभी ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं देखी। और कहा कि गैस प्रेशर है नहीं, मुतबादिल ज़राए से ताने पर लागत दुगनी हो गई है। कैमरामैन नत्थर अब्बास के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी सोयाबीन का मसला हल हो गया। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने
सोयाबीन को क्लियर करने का हुक्म दे दिया है। बिजनेसमैन पैनल के सीनियर लीडर सोहेल अल्ताफ ने कहा कि FTO का फैसला किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता। अब पोल्ट्री एसोसिएशन से अपील है कि अंडों और मुर्गी की कीमतें भी कम कर दी जाएं। इट्स ए लैंडमार्क डिसीजन। मैं पोल्ट्री एसोसिएशन तमाम इम्पोर्टर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। FTO ऑफिस हैज़ कम टू देयर रेस्क्यू और ये डिसीजन जो है ये किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ये आपकी कंसाइनमेंट्स जो हैं ये क्लियर होंगी और पाकिस्तान के लोगों को मुर्गी और अंडे जो है वो दस्तयाब होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो भी नीचे आएँ। बट इट्स ए वंडरफुल डे। आपने हर जगह कोशिश की, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप गए, आप में ये सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपकी मेहनतें रंग लाई हैं। मैं डॉक्टर सरोज को, चेयरमैन अशरफ साहब, आपको और सब जितने पोल्ट्री एसोसिएशन के साथी हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अल्लाह करे ये तुम्हारे सारे मामला वो इसी तरह अच्छे तरीके से हल हो जाएं। अब आपको बताएं कि क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जर्नलिस्ट पैनल के काशिफ हाशमी 82 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। नायब सदर के लिए मोहम्मद सलमान 79 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसकी मज़ीद तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, कराची क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया है। सुबह से जो वोटिंग अमल शुरू हुआ था उसमें 3 पैनल में जो है वो हिस्सा लिया, जिसके अंदर जर्नलिस्ट पैनल, हेड पैनल और आज़ाद पैनल था, जिसमें 2 जो यकतरफा मुकाबला करते हुए जो है वो जर्नलिस्ट पैनल ने वाज़े बर्तरी लिए। ऊपर की जो जनरल नशिस्तें हैं उनमें 4 के अंदर कामयाबी हासिल की, जिसमें सदर शामिल है उनका और सेक्रेटरी जो है वो उनकी जानिब से कामयाब करार पाए, जिसमें गुज़िश्ता 2 साल से बराजमान सदर की जो ओहदे पर थे जमीर कुरैशी, उन्होंने जो है वो 69 वोट दिए और उन्हें उनसे कामयाबी हासिल की। काशिफ हाशमी ने 82 वोट लेकर पहले नंबर पर आए और सदर मुंतखब किया गया। नायब सदर के लिए मोहम्मद सुलेमान के मुकाबले में रजा जाफरी थे जो जर्नलिस्ट पैनल से रखते थे, वो 78 वोट उन्हें हासिल किए। इसी तरह काजिम के लिए रजब अली और सेक्रेटरी क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का अहदा जो सबसे अहम समझा जाता है उसके लिए रेहान हाशमी चिश्ती ने जो है वो 80 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इनका ताल्लुक भी जो जर्नलिस्ट पैनल से है। इस तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए फयाज यूनस से 86, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए आतिफ रजा 76 वोट देकर जो है वो कामयाब करार पाए। इस तरह 7 गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं, तो उसमें भी जो है वो जर्नलिस्ट पैनल ने मैदान मारा और 5 जो बॉडी मेंबरान हैं वो उनके पैनल से ही मुंतखब हुए, जिसके अंदर कामयाब होने वाले में फैजान जलीस ने 89 वोट्स और असद अली ने 89 वोट, असगर वकास ने 78 वोट हासिल किए, जबकि बिलाल खान भी 78 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए। शोले जाफरी ने 77 वोट, अकरम कुरैशी 74 और अब्दुल रहमान फारूकी ने 69 वोट लेकर ये 7 मेंबरान गवर्निंग बॉडी जो है मुंतखब हुए। जनरल बॉडी इजलास इस वक्त जो है वो पोस्ट जारी है। इस वक्त भी उसके अंदर जो है वो जो लामल इख्तियार किया जा रहा है कि आगे जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की मुंतखब बॉडी है उसके लिए वो उसकी क्या मिनट्स जो है वो तैयार जावेद कायम खानी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इलेक्शन में अहमद शाह बिला मुकाबला सदर बन गए। मुनव्वर सईद नायब सदर, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी सेक्रेटरी, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर नूर शाह मुंतखब हुए। आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात अहमद शाह एक बार फिर बाजी ले गए। शहर कायद में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज बताते हुए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने अहमद शाह की कामयाबी का ऐलान कर दिया। अहमद शाह साहब और एजाज फारूकी साहब का जो पैनल है वो अनअपोज्ड कामयाब हो चुका है आर्ट्स काउंसिल में। अगले 2023-2024 के लिए मैं इनको बहैसियत कमिश्नर कराची, चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल जी बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा कि अहमद शाह और इनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हर महाज पर सिंध हुकूमत आर्ट्स काउंसिल का ताउन करेगी। 1954 से जब से ये आर्ट्स काउंसिल बना है और उस वक्त से लेके ये जो 66 ईयर्स हमेशा से इलेक्शन होते रहे हैं। ये उस वक्त मैंने ये बात की थी, आप दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे लिए मिशन रहा है पूरे माशरे के लिए, क्योंकि
آپ لوگ جو ادیب ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے لیے ٹارچ بیئررز ہیں. ہمیں آپ سکھاتے ہیں کہ معاشرے کو کس طرح سے آگے چلنا ہے. احمد شاہ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں میرے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ملا. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تاحیات صدر بن جائیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. کووڈ میں جو ہم نے کام کیا شاید وہی ہماری کامیابی کا راز بنا. ہمارا بہت زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوا نا وہ اس سب کے علاوہ وہ جو کووڈ میں ہمارا کام تھا, وہ جو سیلاب میں ہمارا کام تھا, اس کا جو ممبر کا کام, جو ہمارا کام نہیں بھی تھا, وہ بھی سب ہماری گورننگ باڈی نے کیا. اور میں اپنے ساتھیوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بہت ساری میں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں. آرٹس کونسل کے انتخابات میں احمد شاہ اور ان کے پینل نے تنہا کامیابی سمیٹی ہے. صدر کی سیٹ پر احمد شاہ برقرار, نائب صدر کی نشست پر منور سعید, سیکرٹری کی سیٹ پر پروفیسر اعجاز احمد فاروقی, جبکہ جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پر نور شاہ براجمان ہیں. گورننگ باڈی میں ہما میر, ایس ایم قیصر سجاد, اسجد حسین بخاری, فروخ تنویر, سید شہزاد رضا نقوی, سید ساجد حسن, امبرین حسیب امبر, اخلاق احمد خان, غازی صلاح الدین, محمد ایوب شیخ, نصرت حارث, شہناز وزیر علی شامل ہیں. نتائج کے اعلان کے بعد تمام امیدواروں نے گروپ فنوائی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. کراچی میں عالمی کتب میلہ جاری ہے. نمائش کے تیسرے روز کتابوں کے شوقین ہزاروں کی تعداد میں کتب میلے کا رخ کر رہے ہیں. اقراوان کی رپورٹ. شہر قائد میں کتب بینوں کا میلہ پوری رعنائیوں کے ساتھ جاری. کتب میلے کے تیسرے روز بھی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. نمائش میں کتابوں اور ٹیکنالوجی کے سٹالز کے ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے نقشے بھی رکھے گئے ہیں. یہاں پاکستان اور دنیا کا نقشہ بھی موجود ہے. میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو مجھے لگا کہ بچوں کے لیے کچھ اس حوالے سے ہے نہیں, میپنگ کے حوالے سے, تو پھر میں اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ میں نے نالج حاصل کی تھی, تو میں نے پھر سوچا کہ میپ بنائے جائیں. تو پھر میں نے بچوں کے لیے یہ میپ ڈیزائن کیے. پھر اس کے بعد اس کو انٹریکٹیو بھی بنایا, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی وائز بچے بڑے ایڈوانس ہیں, تو اس لیے پھر میں نے آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رکھا اور بھی میپس بنائے. نمائش میں 330 اسٹالز لگائے گئے ہیں جو آنے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہے ہیں. آئی تھنک ہونے چاہیے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, ناٹ اونلی ایکسپو بلکہ اور ڈفرینٹ جگہ پہ ہونا چاہیے. اور اچھا یہ سب سے زیادہ لگ رہا ہے کہ اسکولس جو ہیں کافی زیادہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہاں پہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہر مرتبہ آتی ہوں, بہت ساری بکس لے کر جاتی ہوں. عالمی کتب میلہ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک 12 دسمبر تک جاری رہے گا. کیمرامین فرحان کے ساتھ اقراوان, سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان کے مسائل تعلیم یافتہ نوجوان ہی حل کریں گے. گورنر سندھ نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں 1300 سے زائد طلباء و طالبات میں اسناد بھی تقسیم کی. انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی کا 25واں کانوکیشن 18 گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ 1374 طلباء و طالبات کو ڈگریاں تفویض, جبکہ 38 طالب علموں کو میرٹ سرٹیفکیشنز بھی پیش کیے گئے. انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں 25واں کانوکیشن کے مہمان خاص گورنر سندھ کامران ٹیسوری تھے. گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا, آج 70 سالوں بعد اسے ہماری ضرورت ہے. جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا, آج جس سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں, ہم کہیں اس ملک کو اپنے سے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. کامران ٹیسوری نے واضح کیا کہ شہر اور صوبے کی ترقی اولین ترجیح ہے. ایک عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کا بھی سوچنا ہے, اپنے شہر اور اپنے صوبے کی ترقی کا بھی سوچنا ہے. جب آپ کا صوبہ, آپ کا ملک ترقی کرے گا تو آپ کو اپنی کی ہوئی ترقی کا بہت لطف آئے گا, مزہ آئے گا. تقریب میں سی ایس او حبیب بینک محمد اورنگزیب, سیکرٹری بورڈ و جامعات مرید رحوموں نے بھی شرکت کی, جبکہ فارغ التحصیل طلباء کا جوش کافی دیدنی دکھائی دیا. آج ہماری کانوکیشن ہے اینڈ اٹس بین 25th کانوکیشن ہماری سی بی ایم کے, اینڈ بہت کچھ اچیومنٹس کرنے کو ملا, بہت کچھ سیکھنے کو یہاں سے ملا, نئی نئی اپارچونیٹیز ملی. میں اپنے والدین کی بہت شکر گزار ہوں, اسپیشلی اپنی والدہ کی کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہیں, اور آج میں جو ہوں ان سب کے لیے ان کی وجہ سے ہوں. کامیاب طلباء نے عملی زندگی میں ملک اور قوم کی خدمت کے عزم کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی طالب علموں کی طرح اپنی کیپ ہوا میں اڑائی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد, سٹی 21. بیچ ویو پارک میں سول فیسٹ کی رنگا رنگ تقریب جاری ہے. نوجوان اور فیملیز کا رش, شہری مزیدار کھانوں کے ساتھ ساتھ محفل موسیقی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. سول فیسٹیول کی سیر کروائیں گی ہیرا جبین.
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोल फेस्ट में, जहाँ पर रंगा रंग तकरीब जारी है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ यहाँ पे यंगस्टर्स बल्कि फैमिलीज भी काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। यहाँ पे फूड की स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, साथ साथ लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट भी चल रहा है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा सर, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर, लाइक बहुत अच्छे फूड स्टॉल्स हैं, खाना भी बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, सबसे किस आर्टिस्ट के लिए आए हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ फॉर फरहान सईद कॉन्सर्ट। जी हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसका कहना है कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, फूड स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट फरहान सईद के लिए आए हैं। जी सी व्यू के करीब बीच व्यू पार्क में शहरियों को खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क पर, जहाँ पर सोल फेस्ट का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कि हेक्टिक रूटीन से अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए इस तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं ताकि जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज़ फ्रेंड्स वगैरह आती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के इवेंट्स वगैरह होने चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स और ज़्यादा होने चाहिए और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है क्योंकि प्लेस बहुत बड़ी है और लोग भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो और मज़ा आ रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है और लोग भी, जेंट्री भी अच्छी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं कि मतलब इस तरह के इवेंट्स आगे होने चाहिए या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसी एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते भी, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के इवेंट्स वगैरह मुनाकिद होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए और विंटर में ही होने चाहिए क्योंकि लेस अजीब हो जाता है, तो इसलिए और इवेंट्स होने चाहिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद थी, उनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि बिजी स्केड्यूल होता है और हेक्टिक रूटीन के बाद इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसकी वजह जो है हम लोगों को काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।